बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 जनवरी 2026 हफ्ते का दिन एक मरतबा फिर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी अपने उरूज पर जा पहुंची है। एक मरतबा फिर पूरे के पूरे मशरिक़ वस्ता में सिर्फ ईरान और इसराइल नहीं बल्कि दीगर अरब ममालिक तक की भी जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ ही साथ ईरान ने वाज़ेह वार्निंग जारी करते हुए अपने तमाम तर हथियारों को डिप्लॉय कर दिया है मुमकिना अमरीकी और इसराइली हमले के पेश नजर। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका की तैयारियों ने भी खतरे की घंटी बजा दी है ईरान के लिए, और सूरत हाल जो है वो अब मजीद कशीदा लेकिन मजीद वाज़े होती जा रही है। अमेरिका और अमेरिका के तमाम तर इत्तहादी जो कि आम हालात में बहुत से मामलात के ऊपर उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन इस वक्त वो ईरान पर हमले के हवाले से एक पेज पर नजर आ रहे हैं। और आप ये देखें कि यूरोप से आने वाली अहम तरीन एयरलाइंस उन्होंने सिर्फ ईरान और इसराइल की एयर स्पेस को अवॉइड करना शुरू नहीं किया, बल्कि दुबई, सऊदी अरब और इस तरह के अहम तरीन खलीजी ममालिक जो हैं उनकी एयर स्पेस भी उन्होंने इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए अपनी कुछ फ्लाइट्स जो हैं उन्हें कैंसिल किया। इसराइल की एयर स्पेस भी पुरस्रार तौर पर कल रात से खाली होना शुरू हुई। उसके हवाले से तो यह कहा जा रहा था कि इसराइल अपनी ही फौजी असासों का, अपनी ही चीज़ों की रीडिप्लॉयमेंट और उस हवाले से जो काम है वो कर रहा है। ये सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं और अभी तक की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त कि हमारे इस चैनल को भारत और अफगानिस्तान की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले दो तीन चीजें हैं जिन्हें आपने समझ लेना है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि बरतानिया ने ईरान और अमेरिका की कशीदगी के बायस कतर के अंदर अपने लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी फजाइया ने कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात किए हैं। इस हवाले से बरतानवी वजारत दिफा ने बताया कि कतर में लड़ाका तैयारे दिफाई मकसद के तहत भेजे गए हैं। अब इनकी तरफ से यह कहना कि हम अटैक के लिए नहीं बल्कि डिफेंस के लिए भेज रहे हैं, यह भी इस जानिब एक इशारा है कि भाई ईरान ने पहल तो करनी नहीं है। ईरान को क्या जरूरत है जंग छेड़ने की? ईरान की मिलिट्री माइट अमेरिका के मुकाबले पे नहीं है उस तरह से, लेकिन ईरान रिटेलिएशन करेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को बता दिया कि पाइन ये हम करने जा रहे हैं, ये काम हमने करना ही करना है और आप अपना दिफा शुरू कर दें। गुज़श्ता रोज एयरफोर्स वन में साफियों से गुफ्तगू करते हुए भी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा था कि हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवाना है, बहुत से जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं और हम ईरान से करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें करना शुरू हो गई। अब ईरान ने अमेरिका और इसराइल को वार्निंग जारी की, और याद रखिएगा पहले यह बात हो रही थी कि अमेरिका स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है कि ईरान के ऊपर इसराइल भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। अब ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग, फुल फ्लेज वॉर तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमले के खदशे पर ईरान ने एक मरतबा फिर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर करेंगे। ईरानी हुकाम ने कहा कि किसी भी जारियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बदतरीन सूरत हाल के लिए हमारी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी फौजी नकलो हरकत के पेश नजर हाई अलर्ट है। महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा था कि भाई हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, और उस पॉसिबिलिटी के बाद अचानक से मशरिक़ वस्ता हमने देखा कि हाई अलर्ट पे चला गया। मशरिक़ वस्ता के अंदर अचानक से जो एयरलाइंस हैं उनकी परवाजें वो मनसूख होना शुरू हो गई। अब जो पिछले 12 घंटे के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं मशरिक़ वस्ता की, वो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं ताकि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएं, वाज़े हो जाएं, और एक क्लैरिटी जो है उसी तरह से इवेंट्स जो हुए हैं ताकि ये जो अचानक से एक जंग के बादल मंडलाना शुरू हो गए इसकी आपको भी समझ आ जाए। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, जो इसराइल के ऊपर एयर स्पेस है, ओपन सोर्स फ्लाइट डाटा जो आप भी एक्सेस कर सकते हैं फ्लाइट रेडार पर जाकर, उसमें रात से ही अचानक से अनयूजुअली एक लो एक्टिविटी दिखाई गई और कमर्शियल और सिविलियन फ्लाइट्स जो हैं वो एब्सेंट हुई। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ मिडिल ईस्ट जो है वहां पर अचानक से ये देखा गया कि पिछले 36 घंटों के अंदर अमेरिका के तैयारे और बरतानिया के, यूएस और ब्रिटिश मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो बड़ी तादाद में मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़े। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुका है कि जंगी बहरी बेड़ा एक पूरी फ्लीट पहुंच रही है हमला करने के लिए ईरान के ऊपर। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें,
इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो एक बेसिक इंडिकेटर हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर सीखी है ना चीज, वो एक ही है कि जब इंटरनेशनल एयरलाइंस किसी एरिया की, किसी मुल्क की फ्लाइट्स मंसूख करती हैं, वहां पर कोई काम होने वाला होता है। ईरान के हवाले से हमने देख लिया, इसराइल के हवाले से देख लिया, इवन जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर B-2 बमबार तैयारों से स्ट्राइक की ईरान के एटमी फैसिलिटीज पर, फिर ईरान ने अल उदैद एयरबेस के ऊपर हमला करना था, ठीक है जी। उससे पहले अचानक से कतर की एयर स्पेस बंद हो गई और एयरलाइंस ने कतर जाने वाली अपनी सारी फ्लाइट्स मंसूख कर दी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ईरान ये करने जा रहा था। अब खबर यह है कि फ्रांस की एयरलाइन एयर फ्रांस, बरतानिया की एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज और फिर ये जर्मनी और यूरोप की एयरलाइंस है मजीद लफ्थुंसा, KLM और दीगर इंटरनेशनल एयरलाइंस जो हैं, उन्होंने क्या किया है, इसराइल, सऊदी अरेबिया, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर से रिपीट कर देता हूं कौन कौन से मुल्क, एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इसराइल एंड ईरान। ईरान की तो पहली फ्लाइटें वो उड़ा चुके, मंसूख कर चुके। इसराइल, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात, इंपॉर्टेंट तरीन मुमालिक। और वजह क्या बताई है इन एयरलाइंस ने? इन्होंने कोई पर्दा नहीं रखा अपने कस्टमर से। इन्होंने वजह बताई है सिक्योरिटी सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल। फिर इसके अलावा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, स्विट्जरलैंड की एयरलाइन है, उसने तल अवीव की अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो मुअत्तल कर दी। एयर कनाडा जो है उसने अपनी फ्लाइट्स को हॉल्ट कर दिया। और फ्लाइट पुल बैक जो है इसराइल का, इसराइल अब एयरलाइंस नहीं जा रही और इसराइल का अपना वजीर ट्रांसपोर्ट कह चुका है हम अपने तैयारे भी बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये होती है कि यूएस नेवी P-8A पोसीडियन, ये मैरी टाइम पेट्रोलिंग, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं एक जहाज है, तैयारा है, ये पेट्रोलिंग करता है, ये जासूसी करता है, ये इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करता है, ISR एक्टिविटीज करता है। और ये अरेबियन और पर्शियन सी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के ऊपर देखा गया है पिछले कुछ घंटों में, यानी खलीज फारिस और आबनाए हुर्मज यानी ईरान के आसपास। जबकि एक और P-8A जो है वो मेडिटेरेनियन वाली साइड पर भी आया है, यानी अमेरिका की नेवी की जो पेट्रोलिंग करने वाला जहाज है, एयरक्राफ्ट है, इंटेलिजेंस इकट्ठी करने वाला, वो भी मैदान के अंदर आया हुआ है। फिर इसके साथ एक और चीज जो हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग थी, अचानक से रात को जो होना शुरू हुआ कि इवन एक तो ये होता है कि आप अपनी फ्लाइट्स मंसूख कर दें कि भाई अब इसराइल कोई फ्लाइट नहीं जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे प्लेन्स विच वर अप्रोचिंग इसराइल, जो इसराइल पहुंच रहे थे, इसराइल की एयर स्पेस में एंटर हो रहे थे, उन्होंने टर्न बैक किया और डाइवर्ट किया सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर। और देखें स्ट्राइक्स तो रात को नहीं हुई, तो फिर ये क्यों हुआ? इसकी वजह यह बताई जा रही है कि शायद इसराइल ने फौरी तौर पर, अब चूंकि अमेरिका ने शायद फैसला किया कि ईरान पर स्ट्राइक करनी है, बहरी बेड़ा जो है वो पहुंचने वाला है साउथ चाइना सी जो है उसकी तरफ से खलीज फारिस की तरफ, पर्शियन गल्फ की तरफ। फिर मजीद साइंस जो है नाज़रीन कराम मिलते जा रहे हैं। और देखें अभी तक कोई ये नहीं कह रहा जंग, बट इस वक्त जो इशारे मिल रहे हैं अमेरिका और इसराइल की तरफ से स्ट्राइक के मिल रहे हैं। अच्छा, फिर एक एबनॉर्मल एयरफोर्स एक्टिविटी जो है वो भी मिडल ईस्ट के अंदर रिपोर्ट की गई है और उसके अंदर ये बताया गया है कि अमेरिका के 4 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स अल उदैद एयरबेस, कतर के अंदर जो अमेरिका का एयरबेस मौजूद है, वहां से उड़े हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनेशन अननोन बताई जा रही है। यानी अब वो कहां पर जा रहे हैं, वो जो सूरत हाल है, इस चीज को भी आप जरा ध्यान में रखें। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में मैं आपको यह बता दूं कि ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ बड़ी कशीदगी का ऐलान कर दिया गया है और ईरान के सुप्रीम लीडर के जो खास मुशीर हैं, सीनियर मुशीर हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान इसराइल के साथ अब आखिरी जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान को इशारे मिल चुके हैं कि यह जंग आखिरी जंग होगी। अमेरिका और मगरबी कुव्वतें ईरान के गिर्द घेरा तंग करती हुई नजर आ रही हैं जी इस वक्त, और ये जो एयरलाइंस ने फ्लाइट्स मनसूख की हैं, ये एक वाज़े इशारा बताया जा रहा है इंटरनेशनली कि दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।